आज हम बना रहे हैं आलू के ऐसे कबाब जो देखकर ही भूख लग जाए। इतने मज़ेदार आलू के कबाब के खाते ही मुंह में घुल जाएं। रमज़ान हो या शाम की चाय, ये आलू के कबाब सबके दिल जीत लेंगे। आम आलू से रेस्टोरेंट जैसा जायका, बस यही एक बार ज़रूर आजमाएं। क्रिस्पी, स्पाइसी और इतने नरम के उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 चम्मच ऑयल का शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून खुशक धनिया पाउडर। इसको हमने हल्के से भून लेना। जब ज़ीरे की खुशबू आने लगे तो शामिल कर देंगे। हल्का सा भूनने के बाद शामिल करेंगे 1 छोटा प्याज ऑमलेट कट किया हुआ, 2 से 3 अदद शामिल करेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। यकीन माने ये मुनफरद तरीके से बने हुए कबाब बहुत मज़े के बनेंगे, ट्राई ज़रूर कीजिए। हल्का सा इसको भूनने के बाद शामिल करेंगे कुछ मसाले, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। इसको भी शामिल करके हल्का सा भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद शामिल कर देंगे बॉयल शुदा आलू। ये 3 अदद आलू थे जिनको मैंने बॉयल करके इनको मैशर से मैश कर लिया था। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि जो बॉयल शुदा आलू होते हैं इनको मसाले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ही मसाले अच्छी तरह मिक्स होंगे। इस दौरान अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक भी कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मसाले तो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब खुशबू के लिए ऐड करेंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया। इसको भी मिक्स कर देंगे। अब ये रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बोल लेंगे, इसमें आधा कप शामिल करेंगे बेसन, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। हमने इसका पतला सा एक बैटर बना लेना है। मिक्स करने के बाद इसको करते हैं साइड पे। उतनी देर तक हमारे जो हमने आलू तैयार किए थे वो भी ठंडे हो चुके होंगे। आलू भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, वो हमने ऐड करनी है इसमें कॉर्नफ्लावर। 1 चम्मच भर कर शामिल करेंगे। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। अब कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा उठाएंगे और एक हाथों से एक बोल सा बना लेंगे, दबाकर बनाएंगे ताकि ये खुले ना। और हाथों की मदद से इसको हमने कबाब की शक्ल में जिस तरह का भी हमें पसंद हो, जितना मोटा या छोटा बारीक बनाना हो उस हिसाब से हमने इसको शेप दे लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने तैयार करने हैं। अब इसी तरीके से हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं पहले। लेकिन ये याद रखें आलू हमारे ठंडे होने चाहिए, फिर ही कॉर्नफ्लावर शामिल करना है। गर्म आलू में हमने कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं करना। कबाब को सेट करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाएँ। फिर इसके बाद इनको फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, कबाब भी सेट हो चुके हैं। अब जो हमने बेसन का बैटर बना के रखा था, एक एक कबाब को उठाकर हमने चम्मच की मदद से उसको अच्छी तरह से डिप करना है। फिर एक खुले बर्तन में हमने ब्रेड क्रम्स को रख लेना है। उसके बाद हमने सारे कबाब इसी तरीके से रख कर तैयार कर लेने हैं। और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। सारे कबाब सेट हो चुके हैं। अब ये तैयार भी हो चुके हैं। अब ये फ्राई करने को तैयार हैं। आप इस टाइम पर आकर अगर आपने फ्रिज में रखने हैं, आप इस तरह 1 दिन पहले भी बना कर रख सकते हैं, दूसरे दिन फ्राई कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम इनको फ्राई करना। फ्राई हमने पहले ऑयल को ज़्यादा गर्म कर लेना है, हमने ठंडे ऑयल में शामिल नहीं करने। अगर हम ठंडे ऑयल में शामिल करेंगे जो हमारे कबाब हैं वो टूट जाएंगे। एक साइड से अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो हमने इनको दूसरी साइड पर कलर आने देना है। देखा ना कितने आसान और मज़ेदार बने हैं आलू के कबाब। जब आप बनाएंगे तो घर वाले भी कह उठेंगे वाह क्या जायका है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मज़ा ऐसा होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और मज़ेदार डिश के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़ेदार खाने बनाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।